हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हमारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही है जो ये डिसाइड करता है कि हमारा आने वाला जो भविष्य है वो कैसा होगा। अगर आज हमें ये पता है कि जो हम सोच रहे हैं उससे हमारे कल के भविष्य की नींव रखी जा रही है, तो मेक श्योर कि आज हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ करके सोचना है कि हम क्या सोचने जा रहे हैं। ये सवाल और ये आंसर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे, ध्यान से इस पर गौर देंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका भविष्य पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। सो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको लगे कि आप थोड़े से परेशान हैं, आप थोड़े से गंभीर हैं, आप किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में हैं, सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि आप 1 मिनट के लिए रुकें और अपने दिमाग में जाकर के देखें कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हैं। क्या आप वही सोच रहे हैं जो आप अपने भविष्य में होता हुआ देखना चाहते हैं, या आप वो सोच रहे हैं जो कि आपके भविष्य को खराब कर सकता है, आपके फ्यूचर को डिस्टर्ब कर सकता है। सो मेक श्योर कि अपनी सोच पर कंट्रोल रखने के लिए अपनी सोच पर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हम जब अपने ख्यालात के लिए, अपने सोच के लिए, अपने जो विचार आते हैं, जब उनके लिए जब हम अवेयर हो जाते हैं और हम देख पाते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम थोड़े देर के लिए कॉमा लेते हैं, पॉज लेते हैं और रुकते हैं कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, तो हमें पता चलता है कि 80% जो थॉट्स होते हैं हमारे, वो वेस्ट होते हैं और ये वेस्ट थॉट्स हमारे भविष्य को भी वेस्ट कर देते हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने थॉट्स को वेस्ट की जगह पर क्रिएटिव थॉट्स से रिप्लेस करना। जब आपके थॉट्स क्रिएटिव होते हैं, जब आपके विचार क्रिएटिव होते हैं, तो आप अच्छे से देख पाते हैं कि आप वो सोच रहे हैं जो एक्चुअली आप रियलिटी में अपने भविष्य में होता हुआ, मैनिफेस्ट होता हुआ देखना चाहते हैं। सो हमेशा ये एक टिप याद रखिए कि हर रोज़ 1-1 घंटे बाद या 2-2 घंटे बाद थोड़े मिनट्स के लिए या सेकंड्स के लिए रुकिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और जो चल रहा है वो आपके कितने काम का है। अगर वो काम का है, अगर वो क्रिएटिव है, अगर वो ऐसी चीज़ है जो कि डेफिनेटली आपके भविष्य में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो वेस्ट है, वो ऐसे थॉट्स हैं जो किसी और से जुड़े हुए हैं, या वो ऐसे थॉट्स हैं जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं, आपके सामने दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, तो उन्हें निकाल करके उनकी जगह पर अच्छे क्रिएटिव थॉट्स को रिप्लेस करने की कोशिश करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जीवन में आपको बहुत ही जल्द बहुत पॉजिटिव बदलाव जरूर नजर आएंगे। दोस्तों, ये तो हुई पॉजिटिव एटीट्यूड की बात। अब इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर हमारा चेहरा खूबसूरत हो जाए, हमारे बाल चमकदार हो जाए, हमारी आंखों के अंदर जो चमक है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस, ये पॉजिटिविटी और भी ज्यादा मल्टीपल हो जाती है। सो इसीलिए मैं आज की वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसा विटामिन जो कि हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं अपने ब्यूटी DIYs में, अपने घरों में, अपने बहुत सारी होम रेमेडीज में, उसके बारे में, ताकि उसके बेनिफिट्स को आप जान करके ये समझ सकें कि एग्जैक्टली ये आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विटामिन ई के बारे में। आज हम बात करेंगे विटामिन ई के क्या बेनिफिट्स हैं, विटामिन ई हमारी स्किन के लिए, हमारी आंखों के लिए और हमारे बालों के लिए क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करके अपनी ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं विटामिन ई की, तो सबसे ज़्यादा जो हमें लगता है कि ये ड्राई स्किन पर इस्तेमाल होने वाला विटामिन है। ऐसा नहीं है। विटामिन ई जो है ना, वो बेसिकली टेक्निकल भाषा में टोकोफेरॉल कहलाता है और टोकोफेरॉल जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल विटामिन माना गया है हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए, क्योंकि ये हमारी स्किन के अंदर जाकर के कॉलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और जब हम कॉलेजन के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कॉलेजन ही वो विटामिन है, वो प्रोटीन है जो बेसिकली हमारी स्किन को टाइट करता है, हमारी स्किन से एजिंग के जो सिम्टम्स होते हैं उनको दूर भगाता है, हमारी स्किन में जो फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स आने लगते हैं, हमारी स्किन जो लटकने लगती है, सैगिंग आने लगती है, उसको खत्म करने में हमारी मदद करता है। सो विटामिन ई जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी एज को कंट्रोल रखना चाहते हो। फेस्टिवल सीजन आने वाला है और फेस्टिवल सीजन में अगर आप अपनी स्किन में चमक देना चाहते हो, शाइन देना चाहते हो, इनर ग्लो देना चाहते हो, तो उस इनर ग्लो में भी विटामिन ई हमारी बहुत ज़्यादा मदद
मदद करता है। बालों की अगर बात करें तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेजान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, बालों में टूटने की समस्या हो गई है, बाल झड़ने की समस्या हो गई है, तो भी ये विटामिन ई हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। सर्दियों का सीजन में भी जो ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, हाइड्रेशन लेस हो जाती है, तो भी विटामिन ई हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करके देता है। लेकिन विटामिन ई जो हम ले रहे हैं या अपने DIYs में यूज़ कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होना चाहिए। जब वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब होगा तभी हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन 80% जो लोग हैं वो जनरल मेडिकल स्टोर पे जो फार्मा ग्रेड का जो विटामिन ई मिलता है उसे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें उससे 100% बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको कुछ ऐसा लेना चाहिए जो कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, आपकी बॉडी को 100% बेनिफिट दे और आपकी बॉडी के ऊपर उसके रिजल्ट्स कुछ ही हफ्तों में दिखाई देना शुरू हो जाने चाहिए। और इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको ओजीवा का प्लांट बेस्ड विटामिन ई लेना चाहिए। ओजीवा का विटामिन ई जो है ये 100% प्लांट बेस्ड है और आपने मेरे बहुत सारे पुराने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनके अंदर DIYs में मैंने आपको इसी को ही इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेशन दिया है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन ई है वो तो सबसे पहली बात प्लांट बेस्ड है और नंबर 2 इसके अंदर ना सिर्फ विटामिन ई है बल्कि इसके अलावा इसके अंदर अर्गन मोरुकन ऑयल है और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। विटामिन ई की ही तरह जब हम अर्गन मोरुकन ऑयल के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं तो हमारी स्किन का जो हाइड्रेशन जो बढ़ती एज की वजह से धीरे धीरे कम होने वाला है या कम होता जा रहा है उसको भी हम बेहतर लेवल से मेंटेन कर सकते हैं। और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट हमारी स्किन को हाइड्रेशन देने के साथ साथ सूदिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर, हमारे बालों पर, हमारी आंखों पर जो स्ट्रेस का इफेक्ट आता है, जो स्ट्रेस की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, बाल ड्राई हो जाते हैं, बालों के अंदर रूखापन के साथ साथ बालों में हेयर फॉल की समस्या हो जाती है, स्किन में पिगमेंटेशन आने लगता है, उन सब से भी छुटकारा दिलाने में ओजीवा का ये प्लांट बेस्ड विटामिन ई हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो जो कंपैरिजन अगर हम करें फार्मास्यूटिकल के विटामिन ई का और इस प्लांट बेस्ड विटामिन ई का, तो इसका अब्जॉर्प्शन 2 गुना ज़्यादा तेजी से होता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा होगा तो वो हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में बहुत इजीली पेनिट्रेट हो जाएगा। इसका बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप मार्केट में मिलने वाले विटामिन ई को आप देखिए, उसको खोलिए तो उसके अंदर जो विटामिन ई निकलता है बहुत चिकना, बहुत गाढ़ा होता है क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो बहुत बड़ा है। लेकिन जब आप ओजीवा के प्लांट बेस्ड विटामिन ई के कैप्सूल को खोलते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा मटीरियल नहीं है, बहुत लिक्विड मटीरियल है क्योंकि उसका मॉलिक्यूल छोटा है और ये छोटा मॉलिक्यूल आपकी स्किन में इजीली पेनिट्रेट हो जाता है। आपके शरीर के अंदर जब आप इसे इनटेक करते हो तो बॉडी में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको कुछ ही हफ्तों में देना शुरू कर देता है। तो अगर आप भी मेरी ही तरह अपनी स्किन को, अपने बालों को, अपनी आंखों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, चमकदार बनाना चाहते हैं, बालों को ड्राइनेस से दूर करना चाहते हैं, स्किन से एजिंग को, बुढ़ापे को दूर भगाना चाहते हैं, आंखों की चमक को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज से ही आपको ओजीवा के प्लांट बेस्ड विटामिन ई का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसे आप दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, आप इनटेक भी कर सकते हो और आप एक्सटर्नल अपने DIYs में भी लगा सकते हो। जब आप इसे इनटेक करते हो तो उसका बेनिफिट आपके पूरे शरीर को मिलता है, लेकिन जब आप DIYs भी लगाते हो तो आपको उसका बेनिफिट सिर्फ उस जगह पर मिलता है जहां पर आप इसे लगा रहे होते हो। इसे लेने का तरीका बहुत आसान है। रोजाना कभी भी जब आप सुविधाजनक अपने आप को फील करें, एक कैप्सूल खाने के साथ आप इसे लीजिए ताकि आप इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकें, इसका पेनिट्रेशन 100% आपकी बॉडी में हो सके। 18 प्लस का कोई भी व्यक्ति इस कैप्सूल को बहुत इजीली ले सकता है। ओजीवा एक ऐसा ब्रांड है जो कि इंडिया का बहुत ज्यादा फेमस ब्रांड है क्लीन न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए। और ये क्लीन न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई एडिटिव, कोई केमिकल, कोई फ्रेग्रेंस, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला गया है एंड 100% प्योर जैसा नेचर हमें चीजें देती है, बिल्कुल उसी तरह से मॉडर्न साइंस की मदद से उसे मॉडर्न फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके दे दिया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोडक्ट को जरूर अपने रूटीन में शामिल करेंगे और आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। दोस्तों दिवाली आने वाली है और दिवाली के इस मौके पर ओजीवा जो है वो आपको एक गिव अवे का मौका दे रहा है। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके बताना है कि ओजीवा के प्लांट बेस्ड विटामिन ई के अंदर कौन से 3 ऑयल्स हैं। अगर आप उन तीनों
ऑयल्स के सही नाम लिखते हैं तो ओजीवा आप में से किन्हीं भी 3 लकी विनर्स को चुनेगा, उनको जो विटामिन ई कैप्सूल्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि आप भी अपने आप को एक खुशनसीब विनर के तौर पर देख सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।